गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम स्टार्ट करें मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट 5 क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पहले आप इसकी स्टेटमेंट रीड कर लें अच्छे से। द इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैज़ 5 वावल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट। कहता है अगर इंग्लिश अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, 5 तो वावल्स होते हैं और 21 कंसोनेंट होते हैं। हाउ मैनी वर्ड्स विद 2 डिफरेंट वावल। कहता है आप कितने वर्ड्स आप बना सकते हो ये बता दो। विद 2 डिफरेंट वावल्स, आपने 2 वावल सिलेक्ट करने एंड 2 डिफरेंट कंसोनेंट्स लेने हैं। कैन बी फॉर्म फ्रॉम द अल्फ़ाबेट। ओके, देखो सॉल्यूशन। तो टोटल लेटर्स है कितने हमारे पास, टोटल कितने गिवन हैं पहले वो लिख लें। टोटल लेटर्स 5 वॉवल्स एंड 21 कंसोनेंट्स। ठीक है, सिलेक्ट कितने करने हैं आपने। हाउ मैनी वर्ड्स विद 2 डिफरेंट वॉवल्स, 2 तो वॉवल सिलेक्ट करने हैं और 2 डिफरेंट कंसोनेंट। वावल्स कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। जो वावल्स नहीं होते वो कॉन्सोनेंट। 5 वावल्स होते हैं, उनमें से कोई भी 2 वावल्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने ए और ई ले लिया, ठीक है, और 2 कंसोनेंट्स ले लो। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे सी और एम लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब इन लेटर्स को आगे पीछे बदल कर लिखो। 2 तो हमने वावल सिलेक्ट करे, 2 कंसोनेंट सिलेक्ट करे। टोटल कितने लेटर सिलेक्ट कर लिए, 4। फिर इन 4 लेटर्स को आगे पीछे इंटरचेंज करें और ये बताएं कि कितने वर्ड्स हम बना सकते हैं। जैसे आप इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, ई ए सी एम, इसको इसके साथ चेंज कर दो, एम ए सी ई, इन दोनों को चेंज कर दो, एम ए ई सी। फर्स्ट वर्ड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो कितने लेटर्स बनेंगे वो बताने हैं। ओके, तो यहाँ पे लिखे टोटल। जब आप सिलेक्ट करोगे तो कॉम्बिनेशन, 5 वावल्स में से 2 वावल सिलेक्ट किए तो 5 से 2 मल्टीप्लाई 21 कंसोनेंट थे, 2 कंसोनेंट सिलेक्ट किए तो 21 से 2 तो वावल सिलेक्ट किए, 2 कंसोनेंट तो 4 लेटर हो गए ना। अब उन्हीं 4 लेटर्स को आगे पीछे बदल कर लिखो तो वो परमुटेशन हो जाएगा 4P4। ये तो हमने वावल्स सिलेक्ट किए, कंसोनेंट सिलेक्ट किए, इसलिए कॉम्बिनेशन। जब लेटर्स को आगे पीछे बदल रहे हैं तो ये परमुटेशन बन गया। अब इसको सॉल्व कर लो फैक्टोरियल से। 5 के साथ फैक्टोरियल लगा दें, 2 के साथ फैक्टोरियल, 5 - 2 इज 3 फैक्टोरियल, 21 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 19 फैक्टोरियल, और यहाँ से 4 फैक्टोरियल, 4 - 4 0 फैक्टोरियल। इस फैक्टोरियल को सॉल्व करें। 5 फैक्टोरियल है, 5 × 4 × 3 स्टॉप, 2 फैक्टोरियल, 2 × 1 3 फैक्टोरियल, कैंसिल, 21 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 19 स्टॉप, 2 फैक्टोरियल 2 1 19 फैक्टोरियल, बोथ कैंसिल, 4 फैक्टोरियल 4 3 2 1 और 0 फैक्टोरियल इज़ 1। तो यहाँ से 2 2 ज़ा 4 और यहाँ से भी 2 10 बस। तो यहाँ से 5 2 ज़ा 10, 21 को 10 से 210, 4 3 12 2 ज़ा 24। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें, 2100 मल्टीप्लाई बाय 24। ओके, और यहाँ से मल्टीप्लाई 2 0, 24 को 21 से मल्टीप्लाई तो 4 2 2 4 8, 2 2 ज़ा 4 4 0 5। तो यहाँ से बने 50400। दिस इज योर आंसर, यानी 50,400 वर्ड्स हम बना सकते हैं। ओके बेटा, याद रखें जब हम सिलेक्ट करते हैं तो कॉम्बिनेशन, जब लेटर्स को आगे पीछे लिखते हैं तो देखो बेटा, अगर आपने ये लाइन लिख दी तो हाफ मार्क्स तो आपके इसी के ही मिल जाएंगे, बाकी सारी कैलकुलेशन के हाफ मार्क्स होंगे। ओके, ये लाइन मेन है आपकी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज इन एन एग्जामिनेशन, एक एग्ज़ाम हुआ। देखो एक क्वेश्चन पेपर, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर आया, कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चन। तो उस एग्ज़ाम में टोटल 12 क्वेश्चन थे, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, और उन क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, दैट इज़ पार्ट 1 एंड पार्ट 2। जैसे होते हैं ना 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 5 मार्क्स के, ऐसे ही पार्ट 1 पार्ट 2, कंटेनिंग 5 and 7 क्वेश्चन रिस्पेक्टिवली। यानी फर्स्ट पार्ट में 5 क्वेश्चन थे, सेकंड पार्ट में 7 क्वेश्चन थे। देखो तो यहाँ पे लिख लें पहले पार्ट 1
5 क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5। फिर इसके बाद आता है हमारे पास पार्ट 2। यहाँ पे क्वेश्चन 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12। तो 7 क्वेश्चन तो ये रहे, 5 क्वेश्चन इस पार्ट में थे। जैसे हो गए ना ये 2 मार्क्स के या 4 मार्क्स के या 5 के, इस तरह से होते हैं ना बेटे, छोटे क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन, तो इस तरह से ये दिए। टोटल 12 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो एग्ज़ाम में टोटल क्वेश्चन कितने आए थे? 12, ठीक है। 5 इन पार्ट 1 एंड 7 इन पार्ट 2। ओके बेटा, आगे पढ़ो। ए स्टूडेंट इज़ रिक्वायर्ड, एक स्टूडेंट रिक्वायर्ड टू अटैम्प्ट 8 क्वेश्चन। एक स्टूडेंट को ये कहा गया कि आपने इसमें से 8 क्वेश्चन करने हैं। 12 क्वेश्चन हैं, इनमें से कोई से भी 8 क्वेश्चन आप कर सकते हो इन ऑल, सिलेक्टिंग एट लीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट। एट लीस्ट का मीनिंग क्या होता है? ग्रेटर दैन इक्वल, 3 या 3 से ज़्यादा। हर एक पार्ट में से कम आपको 3 पार्ट्स तो करने ही हैं। 3 तो करने ही है, 3 से ज़्यादा भी कर सकते, लेकिन 3 से कम नहीं कर सकते। इन हाउ मैनी वेज कैन ए स्टूडेंट सिलेक्ट द क्वेश्चन। स्टूडेंट उन क्वेश्चन को किस हिसाब से वो सिलेक्ट करता है, कितने मेथड से उसको सिलेक्ट करता है, वो हमने बताना है। देखो, तो सिलेक्ट कितने क्वेश्चन करने हैं उसने? 8, ठीक है। टोटल क्वेश्चन 12 आए थे, 8 उसने सिलेक्ट करने हैं, 3 तो एक पार्ट में से करने ही करने हैं, ठीक है। तो टोटल वेज देखो कैसे। अब देखो, या तो इसमें से 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेगा, 3 इन फर्स्ट पार्ट में से, ठीक है, या फिर 4 इन फर्स्ट पार्ट में से, या फिर 5 इन फर्स्ट पार्ट में से। ओके, या तो वो इसके अंदर से 3 क्वेश्चन करेगा, या 4 करेगा, या 5 करेगा। 5 से ज़्यादा तो इसके अंदर है ही नहीं। अगर इसमें से 3 क्वेश्चन करता है तो इसमें से उसको कितने क्वेश्चन करने होंगे? 5 करने होंगे ना, तभी तो उसके टोटल 8 होंगे ना। 3 इसमें से कर लो, 5 इसमें से कर लो, एंड 5 सेकेंड पार्ट में से। अगर फर्स्ट पार्ट में से वो 4 क्वेश्चन करता है तो इसमें से भी उसको 4 करने पड़ेंगे, 4 सेकेंड पार्ट में से। अगर इसमें से 5 के 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करता है तो सेकेंड पार्ट में से उसे कितने करने होंगे? 3। ओके बेटा, अब देखो सीधी सी बात है, अब वो सिलेक्ट कर रहा है, तो अगर वो सिलेक्ट कर रहा है तो वो क्या बनेगा? कॉम्बिनेशन। तो लेटर्स को तो आगे पीछे बदल ही नहीं रहा ना, तो उसके परमुटेशन का तो यूज़ होना नहीं। तो इसके अंदर किसका यूज़ होगा? ओनली कॉम्बिनेशन का, क्योंकि इसमें सिलेक्ट की सेंस आ रही है, ठीक है। देखो, तो अगर इसमें देखो ऐसे लिखा है ना, 3 इन फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में 5 क्वेश्चन थे, 5 में से कोई 3 पार्ट अटैम्प्ट करे, तो कैसे लिखेंगे? 5 से 3। एंड का मीनिंग मल्टीप्लाई। 5 सेकेंड पार्ट में से, इसमें से 5, तो 7 में से कोई 5 क्वेश्चन। देखो टोटल क्वेश्चन कितने थे? 12, ठीक है। और अटैम्प्ट कितने करे? 5 और 3 8, ठीक है। जहाँ पर हमने और लिखा वहाँ प्लस कर दो, ठीक है। नेक्स्ट इस ब्रैकेट को सॉल्व करो। 4 क्वेश्चन इन फर्स्ट पार्ट, इसमें से 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लो, 5 से 4। एंड का मीनिंग मल्टीप्लाई। सेकेंड पार्ट में से भी 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लो, 7 से 4। ये याद रखो, टोटल ये 12 क्वेश्चन होना चाहिए, और जो अटैम्प्ट किए वो 8 क्वेश्चन होने चाहिए। और का मीनिंग प्लस, ठीक है। 5 इन फर्स्ट पार्ट, 5 क्वेश्चन थे, 5 के 5 अटैम्प्ट कर लिए, एंड मल्टीप्लाई। तो सेकेंड पार्ट में से 3, तो 7 में से 3। ये 12 क्वेश्चन 8, ये 12, ये 8, 5 7 12, 3 5 8। अब इनको अलग अलग सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, इसका सॉल्व कर ले, ठीक है। तो ऊपर हुई 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, प्लस 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, ब्रैकेट का यूज़ कर लो, ओके। 7 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल तो अच्छे से आता है ना बेटा। 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई 7 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, ओके। तो सॉल्व करें। 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 2 × 1, 3 फैक्टोरियल कैंसिल। यहाँ से 7 6 5 स्टॉप, और यहाँ से 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 × 1, प्लस ऐसे यहाँ से 5 फैक्टोरियल 5 × 4 स्टॉप, 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल कैंसिल, 7 6 5 × 4 स्टॉप, 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 2 1, और यहाँ से 5 फैक्टोरियल बहुत कैंसिल, 0 फैक्टोरियल इज़ 1, 7 6
5 एंड 4 स्टॉप, और यहाँ से 3 2 1 और 4 फैक्टोरियल। ठीक है, 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ये 4 फैक्टोरियल, 3 2 जा 6। ठीक है, कैलकुलेट करते जाओ अच्छे से, 3 2 जा 6, 5 फैक्टोरियल कैंसिल, यहाँ से 2 2 जा 4, यहाँ पर भी 2 3 जा 6। ओके, सब कैंसिल। याद रखो, चाहे वो परमुटेशन का क्वेश्चन है चाहे तो वो कॉम्बिनेशन का है, जब फैक्टोरियल ओपन करोगे ना तो नीचे वाली लाइन हमेशा कट हो जाएगी, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचना चाहिए। अगर कुछ बचा तो इट मीन्स कि आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है ना, तो 5 2 जा 10, तो 3 7 जा 21 प्लस यहाँ से ये वाला 5 और 5 7 जा 35। ओके, प्लस 7 5 जा 35। ओके, तो मल्टीप्लाई 210, 5 5 जा 25, 2 5 3 15 और 2 17 और यहाँ से 35, 210 प्लस इन दोनों को ऐड कर दो, 7 3 10 और 1 11, 210 कितना बन गया 420 वेज। दिस इज योर आंसर, दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। ओके बेटा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन ये वाला, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन। कहता है कि 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन बनाना है आउट ऑफ डेक ऑफ 52 कार्ड। कहता है हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स हैं, उसमें से 5 कार्ड सिलेक्ट, तो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं ना 52 होते हैं, उनमें से 5 कार्ड को सिलेक्ट करना है। इफ़ ईच सिलेक्शन ऑफ 5 कार्ड्स हैज एग्जैक्टली 1 किंग। जब आप 5 कार्ड सिलेक्ट करेंगे तो उसके अंदर से एक कार्ड तो किंग होना चाहिए। ठीक है ना, देखो टोटल कार्ड्स कितने हैं हमारे पास 52। ओके, 4 कार्ड क्या है हमारे पास किंग एंड 48 कार्ड अदर्स। ठीक है, और सिलेक्ट कितने करने हैं आपने इसमें से 5 कार्ड। ठीक है, कहता है कि 1 तो किंग होना चाहिए एंड 4 कार्ड अदर होने चाहिए। ठीक है, तो टोटल कितने वेज हैं इसको सिलेक्ट करने के वो बता दो। तो टोटल वेज ऑफ सिलेक्ट, 4 किंग थे, 4 में से कोई एक कार्ड सिलेक्ट कर ले, एंड का मीनिंग मल्टीप्लाई 48 में से कोई 4 कार्ड सिलेक्ट कर ले। ठीक है, तो इसमें कोई लेटर्स तो है नहीं ना कि जो उसको आगे पीछे बदल कर लिखोगे, तो ये क्वेश्चन तो हमारा कॉम्बिनेशन का बन गया ना बेटा। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लो। तो 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 48 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 44 फैक्टोरियल। ओके, 4 मल्टीप्लाई 3 स्टॉप 3 फैक्टोरियल 48 47 46 45 एंड 44 फैक्टोरियल। यहाँ पे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई बाय 44 फैक्टोरियल, बोथ 44 फैक्टोरियल कैंसिल। ठीक है, और यहाँ से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, और यहाँ से 4 1 जा 4 4 2 जा 8 और कुछ कैंसिल हो रहा है। देखो 3 3 1 जा 3 3 5 15, यहाँ से 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6। ओके, चलो बेटा इन सब की आप मल्टीप्लाई कर ले। 12 4 जा 48 मल्टीप्लाई बाय 47, और इन दोनों की 12 15 3 जा 45, 4 रह गया 15 टू 30 और 34 आ जाएगा। ठीक है, आप इन सब की मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर ये 778320। दिस इज योर आंसर। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके, थैंक यू।